हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स बाय दुर्गेश सर। आज हम लोग पढ़ेंगे हाथ मिलाने और गिफ्ट बांटने पर प्रश्न कैसे होते हैं। क्वेश्चन ऑन हैंड शेकिंग एंड गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होगा, ये लगभग हर तरह एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं कि यदि एक किसी कोई भी पार्टी हुई, उसमें एक आदमी एक दूसरे से हाथ मिला रहा है और कुल पार्टी में लोगों की संख्या है, कुल कितने बार हाथ मिला जाएंगे, या गिफ्ट दे रहे हैं और हर आदमी एक दूसरे को गिफ्ट दे रहा है, कुल कितनी बार गिफ्ट देगा। इस तरह के तमाम क्वेश्चन इस टॉपिक में आएंगे और ये से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। इसमें दो तीन तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो फर्स्ट होता है जो हमने लिखा हुआ है, हाथ मिलाना। एक टॉपिक होता है हाथ मिलाना, ठीक है। दूसरा हुआ है हाथ मिलाना मतलब एक दूसरे से, हाथ मिलाना एक दूसरे से, एक दूसरे से। एक क्वेश्चन ये बना है, मैच में एक दूसरे से मैच खेलना। एक तीसरा तरह का बनता है एक दूसरे को गिफ्ट देना। एक दूसरे को गिफ्ट देना। इस तरह के तमाम इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चनों को इस टॉपिक में क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें एक दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक होता है कि हाथ मिलाना, एक दूसरे से हाथ मिलाना। इसका एक फॉर्मूला होता है, एक दूसरे से यदि हाथ मिलाया जाए तो एक दूसरे से कुल कितने बार हाथ मिलाया जाएगा। तो इसका होता है फॉर्मूला होता है n-1/2। n क्या हो गया, लोगों की संख्या, ठीक है। एक दूसरे से हाथ मिलाना, इसका फॉर्मूला हो गया n-1/2, ठीक है। दूसरा हुआ उपहारों की संख्या। एक दूसरा फॉर्म, एक तो ये हो गया उपहारों की संख्या, ठीक है। उपहारों की संख्या, तो उपहारों की संख्या, हमको उपहार सब लोग दे रहे हैं तो डिवाइड नहीं होगा। उसका फॉर्मूला होगा n और ब्रैकेट में n-1। ये एक फार्मूला होता है। उपहारों की संख्या का क्या फार्मूला हो गया, n-1, ठीक है। तो इस तरह के ये दो बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है। ये दो फार्मूले आपको बहुत ज्यादा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। इस चीजों को आप ध्यान से, इसके तीन के अलावा एक दो हो सकते हैं जो आने वाले क्वेश्चन के हिसाब से मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। तो काफी ध्यान से इसको समझिए, क्योंकि काफी ये सब जो है नंबर सिस्टम के काफी इंपॉर्टेंट जो है, ये सब एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, ओके। हम अब शुरू करते हैं एक क्वेश्चन से। एक हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। हम क्वेश्चन एक लेते हैं, एक बर्थडे पार्टी में कुल 25 लोग, एक बर्थडे पार्टी में कुल 25 लोग थे। एक बर्थडे पार्टी में कुल कितने लोग थे, 25 लोग। सभी ने एक
दूसरे से हाथ मिलाया। सभी ने क्या किया? एक दूसरे से हाथ मिलाया। ठीक है। एक बर्थडे पार्टी में कुल 25 लोग थे। सभी ने एक दूसरे से क्या किया? एक दूसरे से हाथ मिलाया। हाथ मिलाया। तो कुल कितने बार हाथ मिलाया गया? बड़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा? एक बर्थडे पार्टी हो रही है, उसमें 25 लोग हैं। तो 25 लोगों ने क्या किया? एक दूसरे से हाथ मिलाया। सब एक दूसरे से हाथ में, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? तो हमारा ये फार्मूला क्या है? कुल कितनी बार हाथ में, जो फार्मूला है सिंपल सिंपल, हम फार्मूले पर क्या करेंगे इसको, तो कुल हाथ मिलाने की संख्या। ये सोल्यूशन हो गया हमारा। क्या हो गया? हाथ मिलाने की संख्या। हाथ मिलाने की संख्या कुल कितनी हो गई? तो हाथ मिलाने की कुल संख्या का फॉर्मूला क्या हमारा? ये n-1/2। ठीक है। n कितना है? 25 है। तो 25 -1/2। तो 25 गुणे 24/2। 2 से कट गया 12। तो आंसर हो गया 25 दूनी 50, 5, 25 300। कुल कितने बार हाथ मिलाया गया? कुल 300 बार जो है हाथ मिलाया गया। ठीक है। हाथ मिलाया या गया। ठीक है। आपको काफी आराम से करना है। क्वेश्चन क्या था कि एक बर्थडे पार्टी में कुल 25 लोग थे। 25 लोग सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? तो हम क्या करेंगे? जब हम हाथ मिलाते हैं तो हम सब एक दूसरे से मिला रहे हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला था n ब्रैकेट में n-1/2। तो ये हाथ मिलाने की कुल संख्या पे हमने वैल्यू पुट किया और इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है। काफी आप इजी है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिखने में टफ है। यदि आपको इसका बेसिक चीजें पता होंगी, कैसे ट्रिक पता रहेगा, तो आप क्वेश्चन को क्या करोगे? इजी सॉल्व कर लोगे। अब हम एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? एक कार्यक्रम में, किसमें? एक कार्यक्रम एक कार्यक्रम एक कार्यक्रम में एक कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। एक कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है और कुल 105 बार हाथ मिलाया जाता है। मिलाया
जाता है तो कार्यक्रम में कुल कितने व्यक्ति थे। क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ क्वेश्चन बदल गया। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम में प्रत्येक व्यक्ति कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है और कुल 105 बार हाथ मिलाया जाता है, तो कार्यक्रम में कुल कितने व्यक्ति थे। यानी कि हाथ मिलाने की संख्या दिया हुआ, अब उसमें उल्टा व्यक्तियों की संख्या पर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है n-1/2 और इज इक्वल टू कितने बार दिया गया? 105 बार ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि इसको लिखेंगे n-1 इंटू 210। इधर 105 का मल्टीप्लाई 200 हो जाएगा तो 210 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर माइनस n और ये माइनस 210 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम 210 का एक ऐसा फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे माइनस 200 और प्लस माइनस करने पे माइनस n आवे। तो इसका फैक्टर कैसे करेंगे हम? यदि हम 200 माइनस 210 का करें फैक्टर 15 गुणे 14 और हमको ये माइनस में चाहिए तो ये हम माइनस 15 कर दे और ये 14 कर दे तो 15 चौक 60 के 6, 15 कम 15 6, ये 21 हो जा रहा है। और इसको करेंगे -15 प्लस 14 कर देंगे तो -1 ये आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम सॉल्व करेंगे इसको कि n स्क्वायर माइनस 15n माइनस प्लस 14n, ये 15 ये 14 है, माइनस 210 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिया तो n माइनस 15 प्लस 14 कॉमन लिया तो n माइनस 15। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में हो गया n माइनस 15 और n प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इफ n प्लस 14 इज इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू माइनस 14, तो ये निगेटिव है तो ये आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि लोगों की संख्या माइनस में नहीं हो गई। अब हम लेते हैं इफ n माइनस 15 इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 15। अब ये क्या हो गया हमारा, n इज इक्वल टू 15 यानी कि लोगों की कुल संख्या, कुल कितने व्यक्ति थे, कुल व्यक्ति इज इक्वल टू कुल व्यक्ति इज इक्वल टू 15 हो गए। ये समझ में आया चीजें? ये काफी इजी थी, इसको यदि जो है आप लोग फॉर्मूले पे ही सीधे रखा है और सीधे हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर दिया और आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। इन दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर था, इसमें लोगों की संख्या दिया हुआ था तो हाथ मिलाने के लिए पूछा था, इसमें टोटल हाथ मिलाया गया है तो लोगों की संख्या पूछा। तो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट था और दोनों को हमने इजी तरह से सॉल्व कर लिया। ओके, क्वेश्चन है, एक फुट का फुटबॉल के टूर्नामेंट में 11 टीमें थी और सभी टीमें एक दूसरे से लीग मैच खेल रही हैं। एक फुटबॉल के टूर्नामेंट में 11 टीमें थी और सभी टीमें एक दूसरे से लीग मैच खेल रही हैं।
तो कुल कितने लीग मैच खेले गए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि एक फुटबॉल के टूर्नामेंट में 11 टीमें थी और सभी टीमें एक दूसरे से लीग मैच खेल रही हैं, तो कुल कितने लीग मैच खेले गए। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन, तो कुल मैच इक्वल टू सेम फार्मूला लगेगा, हाथ मिलाने वाला जो फार्मूला, यही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो कुल मैच इक्वल टू कुल लीग मैच इज इक्वल टू एन कितना है हमारा 11, तो 11 माइनस 1 अपान में 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10 अपान 2, तो 2 5 और 11 5 जा 55। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, एक फुटबॉल के टूर्नामेंट में 11 टीमें थी और सभी टीमें एक दूसरे से लीग मैच खेल रही हैं, तो कुल कितने लीग मैच खेले गए। कुल लीग मैच इक्वल टू 11 ब्रैकेट में 11 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू 11 इंटू 10 अपान 2 इक्वल टू 55। तो इस तरह से कुल कितने मैच खेले गए, कुल 55 मैच खेले गए। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। मेन ये है कि ये दो बेसिक फॉर्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन इजिली हो जाएंगे, लेकिन यदि फॉर्मूले नहीं होंगे तो थोड़े से टफ हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है, एक कार्यक्रम में 9 व्यक्ति, सभी व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, कार्यक्रम में कुल कितने उपहार दिए गए। ठीक है, क्वेश्चन के एक कार्यक्रम में 9 व्यक्ति थे, सभी व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं, कार्यक्रम में कुल कितने उपहार दिए गए। तो इसका जब उपहारों की संख्या निकालेंगे तो ये इससे मिलाएंगे, क्या है n माइनस, उपहारों की संख्या कितनी होगी, उपहारों की संख्या कितनी होगी, हमारा क्या फॉर्मूला n माइनस 1। ठीक है, तो कुल कितने उपहार दिए गए हैं, तो n ब्रैकेट में n माइनस 1 हो गया, तो हमारा n कितना है 9 है। ठीक है, तो 9 इंटू 9 माइनस 1, तो 9 इंटू 8 इज इक्वल टू 72। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, कुल कितने उपहार दिए गए, तो 72 उपहार दिए गए हैं। ओके, समझ में आया, काफी इजी था। तो कुल उपहार इज इक्वल टू कुल उपहार इक्वल टू 72, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, काफी इजी है, ये फॉर्मूले सब याद देंगे तो काफी इजी है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना। ठीक है, अब हम, ये हो गया 4th क्वेश्चन। अब हम आते हैं एक 5th क्वेश्चन पर। एक सगाई के कार्यक्रम में लड़के की तरफ से 10 लोग और लड़की की तरफ से 14 लोग थे। लड़की के तरफ के सभी लोगों ने लड़के की तरफ के सभी लोगों से हाथ मिलाया, कार्यक्रम में कुल कितने बार हाथ मिलाया गया। यहाँ क्वेश्चन ध्यान देना है, क्वेश्चन सिंपल लग रहा है लेकिन क्वेश्चन ये जानना है कि इसमें कर लड़की के तरफ के सभी लोगों ने लड़के की तरफ, ये नहीं क्वेश्चन कहा कि लड़की के तरफ के सभी लोगों ने लड़की की तरफ के आपस में और लड़कों की तरफ से हाथ मिलाया, तो ये क्वेश्चन बदल जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि लड़की की तरफ के सभी लोगों ने लड़के की तरफ से हाथ मिलाया, या दूसरा क्वेश्चन था कि लड़कों के तरफ के सभी लोगों ने आपस में एक दूसरे से मिलाया हाथ और लड़की के तरफ भी मिलाया, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या कर रहा है, ये लोग आपस में हाथ 10 लोग नहीं मिला रहे हैं। ठीक है, लड़के की तरफ के 10 लोग आपस में नहीं मिला रहे हैं, वो 14 जो लड़कियों की तरफ है उनके हाथ मिला रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। सिंपल क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, 10 इंटू 14। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान देना है, 140 हो जाएगा। यदि ये क्वेश्चन में ये हो जाता कि एक सगाई के कार्यक्रम लड़के की तरफ से 14 लोग आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और लड़की की तरफ से के 14 लोगों का हाथ मिलाते हैं और लड़की की तरफ के 14 लोग
आपस में हाथ मिलाते हैं और लड़के के तरफ के 10 लोगों से हाथ मिलाते हैं तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और इसके आंसर काफ़ी ज़्यादा आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा कि जो ये 10 लोग हैं ये आपस में ना मिला के 14 लोगों के इनसे मिला रहे हैं, ये भी 14 लोग आपस में नहीं मिला रहे हैं, ये 14 लोग इन 10 से, तो सिंपल हम मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल हो जाएगा 140 बार हाथ मिलाया गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यदि इस तरह का क्वेश्चन होता तो सबसे पहले हम लोग 10 लोगों के लिए, यदि इस तरह का होता कि 10 लोग आपस में मिलाए, ठीक है, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये लगाता, ये वाला फॉर्मूला लगता, प्लस ये ऐड करते हैं, प्लस फिर एन की जगह पे 14 लिख के हम सॉल्व करते तो कुल जाके आंसर हमारा आता। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। यहाँ पे इस सेंटेंस से लड़की के तरफ के सभी लोगों ने लड़के के तरफ से, क्वेश्चन ये होता है कि लड़की के तरफ के सभी लोग आपस में और लड़कों के तरफ के सभी लोगों से हाथ मिलाया और लड़कों की तरफ के सभी लोगों ने आपस में हाथ मिलाया और लड़के, तब जो है क्वेश्चन ये दूसरे तरह से होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्योंकि मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। एग्जाम में इतना नहीं है कि आप लोग एक चीज को एक्सप्लेन करके सॉल्व करो, आप लोगों को कम समय में एग्जाम में करना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के बाद जितना प्रैक्टिस करोगे आप एग्जाम में इजीली तुरंत बिना कुछ लिखे सीधे 1 लाइन में आंसर लिख सकते हो। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो और मैक्सिमम मैथ प्रैक्टिस की चाहिए। मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आसान होगी। प्रैक्टिस होनी चाहिए और अलग अलग तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। ओके, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। यदि कुल 110 बार मिठाई खिलाई गई तो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? तो इस वाले फार्मूले पे हम रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, n-1 इक्वल टू 110। ठीक है, हमें ये n की वैल्यू निकालनी है, लोगों की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, यदि इसको सॉल्व किया जाए तो n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 110 इज इक्वल टू 0। ओके, तो क्या होगा फिर, अब 110 को हम ऐसा ब्रेक करेंगे, माइनस 110 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस करने पे -1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 110 आवे। तो इसको हम -11 इंटू 10, ये 10 का मतलब +10 है। ओके, इस तरह कर दें और इसको ये सॉल्व करेंगे तो -11 + 10 कर देंगे तो ये -1 बीच वाला आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा। ओके, तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 10n माइनस 110 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लिया, n माइनस 11 प्लस 10 कॉमन लिया, n माइनस 11। ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट में हो गया n प्लस 10 और दूसरे ब्रैकेट में हो गया n माइनस 11, 0। यदि n प्लस 10 इक्वल टू 0 तो n इज इक्वल टू -10, आंसर निगेटिव में नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे n-11 वाला लेके सॉल्व कर लेंगे। ये हम एक एक चीज को हम एक्सप्लेन इसलिए करें कि आप लोगों को चीजें समझ में आवे। ओके, दूसरा हो जाएगा n-11 इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 11। तो हो गया व्यक्तियों की संख्या, ये हमारा आंसर हो गया। व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या 11। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? ये हम लोगों ने 6 क्वेश्चन कर लिए। ओके, चीजों को मैंने काफी ध्यान से कराया है, काफी ध्यान से समझा के कराया है। आप लोग समझ के करोगे तो चीजें इजीली हो जाएंगी। ओके, अब हम एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं और काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5, 7 तथा 11 व्यक्तियों के 3 समूह एक होटल में मिलते हैं तथा वे सभी एक दूसरे समूह के लोगों से हाथ मिलाते हैं।
कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें 3 समूह हैं। मान लीजिए एक एक्स है समूह, यहाँ पे सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे सोल्यूशन, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एक्स मान लीजिए ये 5 है, ये 7 है और ये 11 है। तो इनसे इन्होंने मिलाया हाथ, ठीक है। फिर इसने इन्हों से मिलाया हाथ, ओके। फिर इन्होंने इससे हाथ मिलाया, ठीक है। तो कुल कितने पर मिलाए गए, 3 हो से बने। 5 से 7 मिलाया गया, 7 से 11 लोगों ने मिलाया और फिर 5 से 11 मिलाया। तो इस तरह से 3 बार। तो कुल हाथ मिलाना कितना होगा, कुल हाथ मिलाना। काफी अच्छा ये क्वेश्चन है। यहाँ पे अलग है, कुल हाथ मिलाना क्या हो रहा है, 3 समूह है और तीनों समूह से समूह हाथ मिला रहा है, आपस में नहीं मिला रहा है। समूह से समूह हाथ मिला रहा है। समूह से समूह जब हाथ मिलाएगा तो पहले एक्स वाई मिलाया, तो एक्स वाई का होगा 5 गुणे 7 इक्वल टू 35, ठीक है। फिर एक्स ने किससे मिलाया, जेड से। तो एक ने जेड से मिलाया तो 5 इंटू 11, ये हो गया 55, ओके। और फिर क्या हुआ, y ने जेड से मिलाया या जेड से y मिलाया, y एक्स से मिलाया या जेड एक्स से मिलाया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। y ने जेड से मिलाया तो ये हो गया 7 गुणे 11, 77। इसमें एक चीज देखेंगे कि सही गलत, देखिए हर चीज 2 बार आया, 5 5 2 बार, 11 11 2 बार, 7 7 2 बार आया। यानी एक छोड़ के 3 है तो एक छोड़ के 2 बार सब आ गए हैं। तो यानी ये हमारा इक्वेशन सही है। तो कुल हो जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, हम ऐड करेंगे। 5 5 10 7 17 7 हासिल 1 5 3 8 7 15 1 16, 167 बार हाथ मिलाया गया। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था। थोड़ा सा क्वेश्चन ये हार्ड के था। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने 7 क्वेश्चन किया। टॉपिक क्या था हमारा, हाथ मिलाना और गिफ्ट बांटना। कि हम यदि एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार मिलाते हैं, या गिफ्ट देते हैं तो कितनी बार, या एक कोई सीरीज, कोई मैच हो रहा है, टूर्नामेंट हो रहा है तो उसमें कुल टीमें और सब टीमें एक दूसरे से लड़ेंगी तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने इस जो है टॉपिक में एक्सरसाइज में किया हुआ है। ये सभी जो है नंबर सिस्टम में ही हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से कुल हम लोगों ने इस टॉपिक पे हम लोगों ने 7 क्वेश्चन के। आप अधिक से अधिक जो है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, जितने अधिक प्रैक्टिस करोगे गलती होने के चांसेस काफी कम है। तो ध्यान से कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए और शॉर्टकट में प्रैक्टिस जब होगी तो स्टेप आउट करके भी चीजों को आप आसानी से कर सकते हो। यदि ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल मैथ्स बाय दुर्गेश सर को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।